जेकेसी न्यूज खबर तक पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने इंडिया गठबंधन पर जताया विश्वास, कहा पार्टी को जीत अवश्य हासिल होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सुरनकोट में रोड शो का किया नेतृत्व और आवाम से पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का किया आग्रह। जिला चुनाव अधिकारी विशेष पवार महाजन ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित, कहा दूसरे चरण की वोटिंग के लिए जिला प्रशासन रियासी ने तमाम तैयारियां कर ली है पूरी। राजबाग में विंध्वस अभियान और हुमामा श्रीनगर में पीने के पानी की अनुपलब्धता के विरोध में जेके पीपल्स पार्टी के प्रमुख शहबान शाही ने रोका अपना चुनाव अभियान। बांदीपुरा जिले की 20 वर्षीय सबकत मलिक अबू धाबी में होने वाले यूथ एशियन जित्सु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया अलायंस एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस देश की सुरक्षा चाहती है और बाबा अम्बेडकर के आइन को बचाना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पार्टी को जीत अवश्य मिलेगी और लोगों की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपनी सभी सीटों पर जीत अवश्य हासिल करेगी। ये आप सबको बताने के लिए कि हम लोगों के अलायंस जो है इंडियन अलायंस, हम लोग सब इकट्ठे खड़े हैं। आप पूछे क्यों खड़े? अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, जिसके लिए खतरा है। आप सब ने वज़ीर आज़म की वो तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने राजस्थान में की। उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या वज़ीर आज़म जिसको कि सारे वतन के लोगों के लिए बात करनी है, उनकी हिफाजत करनी है, आईन यही कहता है। जो भी वज़ीर आज़म बने वो सबका बाप है। उसको ये फर्क नहीं करना है ये किस मजहब से है, इसका रंग क्या है, इसकी जबान क्या है, ये क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी खिदमत उसको करनी है सब, उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बेहद अफसोस है कि वो वतन को तोड़ना चाहते हैं, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। जो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहते हैं। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी। आपका ही काफी मीडिया के लोग यहाँ होंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आया हूँ कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए। मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है। अम्बेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना चाहते हैं। आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, रूहुल्लाह साहब जो हमारे श्रीनगर जहाँ कैंडिडेट है, मेरी जगह पे वहाँ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको तौफीक देगा कि हर एक बाशिंदे के लिए बात करेगा। उसका क्या धर्म है,
क्या ज़बान है, क्या खाता है, क्या पीता है, और इस रियासत के तशख़्ख़ुस को बचाएंगे। ये काम है, मुश्किल काम करना है। अल्लाह करे कि दिल्ली में इंडियन अलायंस की कामयाबी हो तो इंशाअल्लाह अम्बेडकर आईन बचेगा और जो खराबियां आई हैं उनको बदलाना है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज सुरनकोट में रोड शो का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरतों पर जोर दिया और वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कमर कसने और पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। और इसलिए मैं सब लोगों से यहाँ गुजारिश करने आई हूँ कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल हालात में है। बताने की जरूरत नहीं है, सबके दिल में खौफ है, बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं आई हूँ कि आपकी जबान बनने के लिए, बेजुबानों की जबान बनने के लिए। आपको याद होगा हाल ही में क्या हो गया टोपी पेर में, तो कोई वहां जा नहीं सका, बात नहीं कर सका। और इसी तरह कल राजौरी में जो एक हादसा हुआ उसमें की पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। मेरे लिए कश्मीरी हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हिंदू हो, सिख हो, सब एक जैसे हैं क्योंकि सबके मसले एक जैसे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। नौजवान फॉर्म भरते हैं तो उसमें दाखिली हो गई होती है तो वो नौकरियां रुक जाती हैं। बिजली हमारी पूरे मुल्क को रोशन करती है और हर जगह हर पार्टी मुफ्त बिजली देती है अपने लोगों को, मगर जम्मू कश्मीर में बिजली फीस 100 गुना बढ़ गया इन दिनों में। कैसे आप सब ठीक हैं? आज आप जानते हैं मैं आप लोगों के पास आई हूँ आपसे दरखास्त करने की कि मेरी मदद कीजिए। आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है और ये मैं अपने लिए कोई वोट मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, खासकर 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, जिस तरह हमारी शिनाख्त पे हमला हो रहा है, हमारी जमीनों से हम ही को खदेड़ा जाता है, जंगल कह के, गासराय कह के, सरकारी जमीन कह के, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है, हर चीज को हमसे लेने की कोशिश, छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आज का जो इलेक्शन है ये बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, वो तब होता है जब सरकार बनानी होती है। आज का इलेक्शन ये है जो जम्मू कश्मीर में हालात है, मामलात है, इसके बारे में कौन बात करे। मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी, तब आप लोगों से बात नहीं हो सकी, तब हालात ही कुछ और खराब थे। टोपी पीर का वाक़या हुआ था और मैंने कोशिश की थी वहां जाने की। आज भी राजौरी में परसों एक हादसा हुआ, वहां पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। कल दूसरे चरण की वोटिंग करवाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन रियासी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसकी जानकारी जिला चुनाव अधिकारी विशेष पॉल महाजन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि रियासी में कल होने वाले मतदान के लिए वीरवार सुबह से दोपहर तक कर्मचारी ईवीएम मशीन के साथ अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। वोटिंग प्रीमाइसेस, जो आपका पोलिंग स्टेशन का प्रीमाइसेस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लाइन में 6 बजे से पहले लग चुका है तो उसको वोटिंग करना परमिट होती है। उसमें जो भी जरूरी निर्देश हैं वो पोलिंग पार्टीज को दिए जा चुके हैं। अदरवाइज वोटिंग शैल एंड एट द पोलिंग स्टेशन। व्यक्ति पिछली क्लास से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहता है अगली क्लास में, तो मैं तो चाहूंगा कि 2019 से बेहतर हम करें और हमारी परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा था जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया था, कि एक बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे देश के लिए, यूटी के लिए तो करे पूरे देश के लिए, पोलिंग परसेंटेज को लेकर। इंटरनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन एक प्रोसेस था जिसमें शायद कुछ म्युनिसिपैलिटी नॉर्म्स, कुछ एरिया नॉर्म्स, कुछ वोटर नॉर्म्स को लेके कुछ चीजें की गई थी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ लगता है तो उसको जरूर देखा जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कल तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 100 कदम या 100 मीटर या 200 मीटर चलना पड़े तो अच्छी सेहत के साथ अच्छी पोलिंग करना और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 12 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका पैन कार्ड है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अलावा कुछ और जो डिटेल दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, आप वो कैरी करें। दे विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि एपिक ऑलमोस्ट सबको दिया गया है, तो एपिक लेके जाएं। नहीं है
तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में डिटेल्स जो है आप हमारे इलेक्शन विंग से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम सोशल मीडिया में दोबारा से एक बार ही जाएंगे। पहले भी हमने वो सब लोगों को उसको चेक कराया था। कितने पोलिंग स्टेशन मॉडल हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में, उसमें से एक फीमेल मैन पोलिंग स्टेशन है पिंक, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है। एक हमारा PWD मैन पोलिंग स्टेशन है पीपल विद डिसेबिलिटी। एक हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जो अगार बलिया में है। एक हमारा पोलिंग स्टेशन यूथ मैन है। यूथ मैन का मतलब हमारी कोशिश है कि उसमें 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति मुलाजिम वो लोगों को प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर लगाए, ये लोगों को मौका देने के लिए और इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक है। फ्लॉलेस हो, इशूलेस हो, ये हम सबकी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी पोलिंग और अच्छी पार्टिसिपेशन से एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। जिला की 3 विधानसभा रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और गुलाबगढ़ में कुल 425 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डीसी विशेष पवन महाजन और SSP मोहिता शर्मा ने वीरवार को चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले वाहनों और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रबंधों को देखा और कई जरूरी आदेश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। नहीं ठीक है, आज आपका बनता है ना कि आपने बाहर हम वो भी रख रहे हैं। एंड आई एम सेंडिंग यू फ्लावर्स। फर्स्ट वोटर शुड बी गिवन अ फ्लावर। अभी जो है ना सुंदरी, इसको मॉनिटर करते रहे so that once they arrive we know the vehicles turn blue and they should not move। 234 200 इस समय लाइव जो है वो 138 है। बहुत बढ़िया। और 19 SS। मैं एज प्रिंसिपल, एज महिला भी हमारे सारे महिला वोटर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगी और उनको मैं अपील करूंगी कि वो कल सुबह आकर अपना वोट दें, क्योंकि वोट देना हमारा राइट ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक पिंक बूथ भी हमने बनाया है जो जहाँ पे सिर्फ महिला ही काम करेंगी। विमेन मैन पोलिंग बूथ है वो, जो हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में ही है। वहाँ पर आए और जहाँ जहाँ आपका वोट है वहाँ वहाँ वोट डालने जरूर जाएं, जो कि हमारा कर्तव्य भी है। और हमें इस वोटिंग डे को एज ए फेस्टिवल, एज पर्व, जैसा हमें हमारे मोदी साहब ने बताया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी गाइडलाइंस हैं कि हमें इसको एज अ फेस्टिवल मनाना है, जिसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्रमुख और श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार शिवानी शाही ने आज राजबाग में विनवर्स अभियान और हुबहामा श्रीनगर में पीने के पानी की अनुपलब्धता के विरोध में अपना चुनाव अभियान रोक दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस समस्या पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने प्रशासन से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आज एक दिन के लिए हमने अपने लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग रोक दी है। स्पेशली जो कल राजबाग में हुआ, किस तरह राजबाग में अंधेरे में जाके वहाँ पे गिराई की गई, वहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ, लोगों के आशियाने उजाड़े गए और आपने देखा कि किस तरह हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग जो थी सड़कों पे थे। इस कैंपेनिंग के दौरान हम इनके मोहल्ले बाग अंदर हुमामा में भी गए। आपको ये हैरानगी होगी सुन के कि जो हुमामा लाल चौक से 10 या 15 किलोमीटर दूर है, उस हुमामा की ये हालत है। आप वहाँ देखिए पानी कितना जमा हुआ है, ड्रेन की क्या हालत है। वहाँ के कॉरपोरेटर या वहाँ के जो वार्ड अफसर है, कभी मुझे लगता नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ गए हैं। लोगों का पीने का पानी जो आ रहा है, दैट इज़ इवन वर्स, दैट इट इज़ मोर कंटामिनेटेड दैट सीवेज वाटर। आज इसी ज़िमन में हम जो है डीसी साहब के ऑफिस जाएंगे रिगार्डिंग द राजबाग केस, और इनके केस को लेकर अभी हमारी अपॉइंटमेंट है एसएमसी कमिश्नर साहब से। मुझे पता है कि भाई आज कैंपेनिंग है, बट हमारे लिए वो वोट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लोगों की आवाज़ को उठाना, उसको उजागर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आज बांदीपुरा जिले के विजरा इलाके की 20 वर्षीय सबकत मलिक अगले महीने अबू धाबी में होने वाली
यूथ एशियन जूजित्सु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शफकत मलिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और जूजित्सु मार्शल आर्ट में चैंपियन बनना उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे लगातार अभ्यास कर रही हैं। इस बीच उनके परिवार वालों ने भी शफकत मलिक के चयन को लेकर खुशी जताई। Myself Shafkat Malik and I am from district Bandipora. I am 11 times national player और also a gold medalist. मैंने as well as मैंने बाकी के जो सिल्वर मेडल्स है वो भी निकाले हैं नेशनल्स में। सो मैं रिसेंटली इंटरनेशनल खेल के आई हूँ जो थाईलैंड में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने 9th रैंक सिक्योर की। सो अब इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं फिर एक बार अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अबू धाबी में। पेरेंट्स का मैं पहले बोलूँ कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके मैं अब इस लेवल पे पहुंची हूँ। क्योंकि आप देखा जाए कि आपको पता है हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियों को ऐसे बाहर नहीं मतलब जाने देते हैं। इस फील्ड में क्यों आते हैं, स्पोर्ट्स क्या देगा लड़कियों को, लेकिन ये गलत सोच होती है मतलब लोगों की। सो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि ना अगर स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहती है, इसमें कुछ अचीव करना चाहती है तो हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ में। सो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, तब जाके आज मैं इस लेवल पे हूँ। जो मेरे कोच है मुजफ्फर सर, उन्होंने स्टार्ट से ही मेरा अच्छा मतलब उसका मेन रोल रहा है सर का इस मेरी कामयाबी के पीछे। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया इस फील्ड में, तब जाके मैं आज इस लेवल पे 11 नेशनल्स खेले, उसमें मैंने 6 गोल्ड निकाले, बाकी के सिल्वर मेडल निकाले मैंने। BPS की बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। लड़कियों के लिए मैं यही बोलूंगी कि मैं खुद एक श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली के अवसर पर कांग्रेस महासचिव वसीम शल्ला ने कहा कि भारतीय गठबंधन कश्मीर में सभी 3 और जम्मू में 2 सीटें जीतेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता पिछले कुछ समय से बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रही है और अब जनता बदलाव चाहती है। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा काफ़ी तादाद में लोग आए थे, चाहे उनके सपोर्टर्स थे या हमारे सपोर्टर्स थे। तो लोग शुरू से ही चेंज चाहते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे आज रोड पे थे। और इंशाअल्लाह रहमान जो हमारे अलायंस पार्टनर है, चाहे वो अगरवाला साहब हो श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से, चाहे वो मियाँ साहब हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारा पूरा सपोर्ट इनके साथ रहेगा। हमारी ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं और अभी हम इनके अलायंस पार्टनर हैं। इंशाअल्लाह रहमान इनके साथ रहेंगे, शाना बशाना इनके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। टफ कंपटीशन मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रहा है, वन साइड है। और इंशाअल्लाह रहमान तीनों कैंडिडेट निकल जाएंगे। और जम्मू के हमारे 2 जो हमारे रमन बल्ला साहब है, लाल सिंह जी। बारामूला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोपोर में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रभारी बारामूला MM वार ने किया। जिलाध्यक्ष बारामूला राजा आसिफ वकार ने जम्मू कश्मीर में भारी विकास परियोजनाओं के लिए पार्टी आला कमान को बधाई दी। इस दौरान पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए जम्मू कश्मीर में पार्टी नेतृत्व पर भरोसा रखने को कहा। फी रेत 2,000 रुपये वाता हर अकिस किसानस वाता कि न वाता। डिस्ट्रिक्ट में युवा मोर्चा को स्ट्रांग करने के लिए उनके साथ कंधे कंधे मिला के उनके साथ काम करने का इस मीटिंग के हिस्से बने। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं MM वार साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रभारी है। हम शुक्रिया अदा कर उसको जी रिमूव कर दिया गया यहाँ से। मैं आपको कहता हूँ 370 यहाँ पे डायनेस्टी रूल था। डायनेस्टी रूल के बाद कुछ नहीं था। 370 ये था जो भी पार्लियामेंट में कानून बनता है, क्योंकि पार्लियामेंट में बनता है हमारा होगा, सरकार होगा हमारा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, सब लोग हमारे होंगे। आज जो ये एक्सरे चल रहा है आज हमारी वर्कर्स कन्वेंशन थी यहाँ पे 1 दिन की, जिसमें कम से कम 200 से 300 से ज्यादा लोग थे आने वाले, लेकिन मैक्सिमम इसलिए नहीं है, 500 टाइम जिम्मेदारी का है।
लोगों ने कहा जिम्मेदारी की वजह से नहीं हम माजूद चाहते हैं आपसे, नहीं तो उसको कम से कम 2 से 3 हजार लोग यहाँ पे होते। तो ये खाली सोपर के लोग थे और हमारा मिशन यही था इसको लेके, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बच चुका है इस वक्त। और ये इन लोगों का ये मिशन इस वक्त हर जगह पर जाके कि मोदी सरकार ने अपनी क्या किया, चाहे पहाड़ियों को ST स्टेटस मिला, चाहे OBC को अपना स्टेटस मिला, और इनको जो हमारी स्कीम्स थी मोदी स्कीम्स वो सब इन तक पहुंची हुई है। सब तक इन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और माना कि मोदी सरकार ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया है। तो ये चीजें हम लेके आए थे आज, और ये आगे पब्लिक के पास जाएंगे और उनको बताएंगे जहां से हमें डायरेक्शन आएगी जिसको वोट डालना है उसको हम वोट डालेंगे। और जो अगला हमारा यहाँ पे जो जीत के पार्लियामेंट में जाएगा, जो भी हमारा यहाँ से कैंडिडेट होगा वो नॉर्थ कश्मीर का होगा, और इंशाल्लाह नॉर्थ कश्मीर ही आगे बढ़ेगा। और नॉर्थ कश्मीर के साथ जुल्म और जबर जो जमातों ने किया है हम उसको इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे से यहाँ जीत के जाएगा पार्लियामेंट में खाली नॉर्थ कश्मीर की बातें करेगा, और हम लोग भी बातें करें, चाहे सोपर हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे हमारा यहाँ पे हिंदवाड़ा हो, चाहे बारामूला डिस्ट्रिक्ट हो, सिर्फ खाली इसकी बात होगी वहां पे। और जो हमारे साथ जो हमारे हक हैं वो हमारे तक पहुंचाएगा। ये हमारा मिशन था आज का, और इसीलिए हमने एक दिन की कन्वेंशन की। और इसमें जो लोग आपने देखा होंगे काफी ज्यादा अच्छी तरह से आए हुए थे, और यहाँ पे खचा खच हमारा यहाँ भरा हुआ था अंदर हॉल। और मैंने आपको बताया जैसे कि जिम्मेदारी का टाइम है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा वो कम हुआ, नहीं तो अगर जिम्मेदारी नहीं होते कम से कम 2-3 हजार लोगों से ज्यादा यहाँ पे होते। तो जो BJP का ग्राफ जम्मू कश्मीर में वो दिन बाय दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो जो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे अशोक पोल साहब हो, चाहे सुनील शर्मा साहब हो, चाहे रविंद्र रैना साहब हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आगे देखना कि अगले साल तक भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किश्तवाड़ के कुच्छल ब्लॉक मुगल मैदान में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर डॉक्टर आपके द्वार नामक अग्रणी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य किश्तवाड़ जिले के दूर दराज के गांवों में व्यापक चिकित्सा जांच सेवाएं प्रदान करना है। लगाए गए इस चिकित्सा शिविर के दौरान लगभग 1000 से अधिक रोगियों की जांच की गई और विशेषज्ञों द्वारा 26 ECG स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर लोगों ने BMO चतुर डॉक्टर साइमा उपायुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देव्यांश यादव DCMO किश्तवाड़ को धन्यवाद दिया। बताना चाहिए जो आज आपके गांव में कैंप लगाया है। शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब को, और बाकी ये जो मेडिकल अफसर यहाँ पर आए हुए हैं इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि यहाँ जो गरीब आवाम है, दूर दराज इलाका है, यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना होता है यहाँ किश्तवाड़ जाने का, और बहुत किराया भी लगता है यहाँ। शुक्रिया करते हैं पहले DC साहब से, DC साहब को, फिर उसके बाद BMO साहब को, छात्रों उसका शुक्रिया अदा हम करते हैं। आज ये कैंप लगा कुछाल पंचायत में, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हमने लाए, ये मेहरबानी उनकी है। हम शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट से भी और DC साहब से भी, जिसने ये टीम कुछाल में भेजी है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग पहुँचाते हैं हम दूर। पे फ्री मिली है और बड़े बड़े डॉक्टर चेकअप सब कुछ फ्री मिला हमें यहाँ पे। मेरा नाम साबिया है, मैं कुछाल में रहने वाली हूँ, पंचायत D में। मैं शुक्रगुजार करती हूँ DC का और BMO साहिबा का कि हमारे लिए ये पहली बार हुआ कि कुछाल में डॉक्टर साहब आ गए। हमें जरूरत नहीं पड़ी उधर जाने की, किश्तवाड़ या कहीं और जाने की। हम शुक्रगुजार करते हैं। क्या क्या मिला इस मेडिकल कैंप में? सब कुछ जो जिसको जो दर्द है उसकी दवाई, जो कुछ है टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ मुफ्त में। ये कैंप तो हमारे वर्दी DC सर ने, डॉक्टर देवांश यादव से, और हमारे CMO से डॉक्टर राजेंद्र सर की डायरेक्शंस पे जो स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट तो लास्ट ईयर से हुआ था, समझे ये किस्म का सेकंड फेज चल रहा है डॉक्टर आपके गांव में, जिसमें हम फाफलंग एरियाज में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारी फैसिलिटीज का, तो सर का काफी अच्छा इनिशिएटिव था ये DC सर का, जिससे हमारा आज ये कुछाल एरिया में ये हमने यहाँ पे कैंप किया हुआ है। ये फर्स्ट कैंप है इस ईयर का डॉक्टर आपके द्वार पे। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं,
सारे डीएच से काफ़ी हमारी सारी टीम आई हुई है, फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है, फ्री मेडिसिन मिल रही है, हमारे टेस्ट ईसीजी वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे। तो लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती रहती है कि ऐसे कैंप्स लगे, उन तक उनकी आई मीन दे शुड गेट द फैसिलिटीज अवेलेबल एट देयर डोर स्टेप। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।